जो मेडिटेशन शब्द है ये एक्चुअली लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में मेडर, मेडर का मतलब है टू हील। तो इस मेडिटेशन का मतलब ये हुआ, मेडिटेशन का मतलब कोई ध्यान लगाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने शरीर की जो क्रियाएं विघटित हो रही हैं उनको पुनः संतुलित करके और ठीक करना, हील करना, उनको स्वस्थ बनाना। और ये मैंने आपसे कहा था कि वेगस नर्व के माध्यम से होता है। वेगस नर्व, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है और जो गर्दन के पास है, गर्दन से ऊपर है, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, 7.5 सेंटीमीटर का है। यहाँ से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो पीठ में से निकलती हैं वो 31 जोड़े हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय यहाँ क्रेनियल नर्व से है जो 12 पेयर्स हैं, और ये 12 पेयर्स ही हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आते हैं। तो इसलिए यहाँ होता क्या है, ये वेगस नर्व ब्रेन स्टेम से चलती है और पेट तक जाती है। ये वेगस नर्व हृदय की धड़कन को कंट्रोल करती है, हमारे सांसों को कंट्रोल करती है और हमारी आंतों पर नियंत्रण करती है। ये नियंत्रण कैसे करती है? एक न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोकेमिकल्स के जरिए से इम्यून सेल्स को ये संदेश भेजती है। जो वेगस नर्व है न्यूरोकेमिकल से इम्यून सेल्स को संदेश भेजती है, और इम्यून सेल जो हैं तुरंत उस संदेश को लेने के बाद अलार्म मॉलिक्यूल को जो रिलीज होते हैं उनको रोकते हैं। तो अलार्म मॉलिक्यूल है जो विघटन करते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, वो अलार्म मॉलिक्यूल्स की रिलीज को एकदम से रोक देती है जैसे ही ये संदेश पहुंचता है। जो अलार्म मॉलिक्यूल है वो करते क्या है एक्चुअली? अलार्म मॉलिक्यूल्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे हमारे जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनको हानि पहुंचती है। ब्रेन सर्किट ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। जो ब्रेन का सर्किट है, जिसका हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि ब्रेन सर्किट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वो फायर करने लगता है, और जितना रैपिडली फायर करता है उतने फास्ट आपकी रिकवरी होती है। तो ब्रेन सर्किट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वो स्टिमुलेट क्या करता है कि वो इन्फ्लेमेशन को बंद करे। तो इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्स है जो कनेक्टेड है बिटवीन ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, उसको ये एकदम से बंद करता है। ध्यान योग से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वेगस नर्व की गतिविधि को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही हम ध्यान योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वेगस नर्व की गतिविधि बेहतर होती है, जिससे हमारी जो हार्ट की बीट है वो स्लो हो जाती है, और मस्तिष्क के नियंत्रण से इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और यहाँ तक देखा गया कि कैंसर के फैलने को भी हम कम कर सकते हैं। ये जो कैंसर को फैलाने का काम करता है ये नोरपिनेफ्रिन हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। नोरपिनेफ्रिन हार्मोन से कैंसर के जो सेल्स हैं वो 3 कंपाउंड रिलीज करते हैं। उनमें से 2 कंपाउंड कैंसर सेल को शरीर के दूसरे भागों में ले जाने में मदद करते हैं और जहां वे अपनी जड़ें बना लेते हैं, और जो तीसरा कंपाउंड है वो कैंसर सेल के जो पोषक तत्व हैं वो उनको पोषण देता है, जिससे वो बढ़ते रहते हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा कि ब्रेन बॉडी को ठीक कर सकता है, ब्रेन कैन क्योर बॉडी। ये जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि एमआरआई के स्कैन करने से और सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी रोगी अपने ब्रेन की गतिविधि को खुद देख सकता है। अगर हैप्पी मूड में है तो उसका एमआरआई डिफरेंट आएगा, अगर वो सौरो मूड में है तो उसका एमआरआई डिफरेंट आएगा। इसे देख करके, नियंत्रित करके जो क्रोनिक पेन है
उस पेन को कम किया जा सकता है। इससे चिंता कम हो जाती है, व्यसन कम हो जाते हैं, हमारे जो फोबियाज हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बोधगम्यता इंटेलिजेंस बढ़ती है। शरीर का जो नियंत्रण है वस्तुतः वो एक तो इम्यून सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम इसमें बहुत बड़े योगदान देता है। ये तीनों के तीनों, इम्यून सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम हो, ये तीनों के तीनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया 1 सेकंड के, ये याद रखें आप, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में 1 सेकंड के 10,000 में से भी कम समय में हो जाती है। वहाँ 1 सेकंड के 10,000 में हिस्से से भी कम समय में, किंतु हो तो जाती है, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है, इसका जुड़वा प्रभाव जो है, इसकी अनुभूति बड़े लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहती है। मे बी ईयर्स लेटर, मे बी सालों के बाद हमें उसकी अनुभूति हो सकती है, जो कि 1 सेकंड के 10,000 में हिस्से से भी कम समय में घटित हुआ, लेकिन वो लिंगर ऑन बॉडी के अंदर किया। तो हमने ये देखा कि शरीर में जहां भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं थॉट के साथ केमिकल्स भी जाते हैं। क्यों कहते थे हमारे बुजुर्ग, जब खाना खाते हो तो टीवी मत देखो, खाना खाते हो तो खाने पर ध्यान दो कि ये मेरा फूड जो है अब डाइजेस्ट हो रहा है, ये फूड जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे पाचन तंत्र में जा रहा है, ये मुझे अब मेटाबोलाइज हो रहा है, मेरे टिश्यू को बना रहा है। तो जहां भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे थॉट के साथ केमिकल्स की कंसंट्रेशन भी उसी दिशा में जाती है। उदाहरण देता हूँ, न्यूलीवैड्स हैं, अगर न्यूलीवैड की ईश्वर ना करे किसी कारण से महिला की के पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, तो ये देखा गया कि न्यूली विडोड में ब्रेस्ट कैंसर की जो परसेंटेज पाई गई वो बहुत अधिक पाई गई। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, अगर कोई आदमी क्रोनिक डिप्रेस्ड है, जैसे आजकल सुशांत राजपूत का केस हम सुन रहे हैं रोजाना, तो जो क्रोनिकली डिप्रेस्ड है वो 4 टाइम्स लाइकली टू बिकम सिक, वो 4 गुना ज्यादा उसकी संभावना बीमार होने की हो जाती है। कारण है कि डिस्ट्रेस मेंटल स्टेट, जो हमारी डिस्ट्रेस्ड मेंटल स्टेट होती है, उसमें बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है ये मेंटल स्टेट, और बायोकेमिकल में कन्वर्ट होकर के रोगों को जन्म मिलता है। जैसे आप, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दर्दों का है। दर्द क्यों होते हैं? हम जरा चोट लगती है या जरा डिस्कम्फर्ट होती है तो हम ये महसूस करने लगते हैं पेन हुआ, और जैसे ही हमने महसूस किया पेन हुआ, वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल पैदा हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पैदा हुआ, उसके कारण हमारे ब्रेन में मैसेज गया और हमें दर्द होने लगा। अब दर्द रोकने का तरीका क्या है? दर्द रोकने का तरीका ये है कि एंडोर्फिन्स दो। जो आपने देखा होगा कि जब हम एंजाइम या हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो साइंटिस्ट ब्लॉकेड सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन हम अल्फा चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं, बीटा चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं, एंजियोटेंसिन चैनल ब्रेकर से भी रोक सकते हैं। 9 तरीके हैं, 9 मेथड हैं या 9 मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के द्वारा भी कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो बीटा चैनल ब्लॉकर है। तो ये ब्लॉकर क्या हैं? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन हुआ, एंडोर्फिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर लिया, उसमें फिट हो गया, और जैसे ही एंडोर्फिन पेन रिसेप्टर में फिट हुआ तो हमारे पेन का जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो गया, पेन के सिग्नल को इसने ब्लॉक कर दिया। तो ये पेन के सिग्नल को ब्लॉक करने का काम क्या हम दवाई से करें या हम मेडिटेशन से करें? मेडिटेशन से भी एंडोर्फिन पैदा होगा, एंडोर्फिन जो है पेन रिसेप्टर में फिट हो जाएगा
और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दर्द की जो अनुभूति है